शादी करने जा रहे हैं, शादियों के मौके पर मैंने देखा कितने माँ बाप ऐसे हैं कि लोगों ने अपने माँ बाप को गालियाँ तक दे दी, मैं तो वहीं शादी करूँगा, मेरी तो वहाँ मोहब्बत हो गई है। माँ और बाप दुहाई इज्जत की दे रहे हैं मगर नहीं मानता। मुझे बता, चंद दिन में तुझे इतनी मोहब्बत हो गई, जिस माँ ने मौत से गुजर के तुझे जन्म दिया कि उस माँ से कोई मोहब्बत नहीं हो गई। जब पैदा होता है ना बच्चा तो माँ 1000 बार मौत से गुजरती है, मालूम है आपको, हर लम्हा मौत से गुजरती है, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल हो। वो इतना प्यार तुझे हो गया तो उस माँ की बात नहीं, ओ सबसे आगे अपनी माँ की बात रख। हाँ, माँ बाप को ये चाहिए कि बेटे की और बेटी की शादी करें तो उनकी रजा तलाश कर लें, इतना मैं बता रहा हूं, उनकी रजा तलाश कर लें। बेटा वहां रिश्ता करना चाहते हैं, बेटी से भी पूछ लें। हमारे मुआशरे में बेटी से पूछा ही नहीं जाता। बेटी का जो रिश्ता करते हैं हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं, बेटा से पूछ भी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ना पूछो, माँ को इशारा कर दो, माँ पूछ लेगी अपनी बेटी से। अपनी बीवी को इशारा कर दो, अपनी ननंद से भाभी पूछ लेगी, फला जगह तुम्हारा भाई रिश्ता करना चाहता है, आपकी रजामंदी है? अगर बहन किसी वजह से मना कर दे तो बहन पे गुस्सा ना होना, समझने की कोशिश करना बहन ने मना क्यों किया। यार जिंदगी तो वो भी गुजारेगी ना, है ना भाई? या हम हैं, हमारा दिल है, उसका दिल नहीं है। शरीयत में जब निकाह होता है तो दोनों से पूछा जाता, फला का लड़का इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया जाता, तुम्हारे साथ निकाह किया जाता, क्या आप अपने निकाह का इज़्न देती हो? क्या आप उससे निकाह करना चाहती हो? दोनों से पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? तो जब इज़्न में पूछा जा रहा है, निकाह में पूछा जा रहा है, तो रिश्ते में क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछिए आप। हम तो शर्म समझते हैं, ऐप समझते हैं। अगर लड़की ने कह दिया नहीं मियाँ शरीयत में जो है आप इजाजत ले लें, लेकिन माँ बाप अगर कहीं रजामंद हो तो फिर माँ बाप की खुशियों पे भी पानी ना फेरा जाए। हाय हाय, वजह क्या? ईमान कमजोर हो गया। आखिरी बात बताऊंगा, मैं बात खत्म करूंगा। ईमान कमजोर हो गया। सब बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, और अगर किसी की बहन बेटी नहीं है तो उसकी पोती हो जाएगी, अल्लाह देता ही है। समझ रहे हैं आप? किसी के बेटे बेटे हैं तो ऐसा भी होता है कि पोती पोती भी होती हैं। ये ना सोचे कि मेरे घर में बहन बेटी नहीं है, सब मान के चले कि मेरे घर में बहन भी है, मेरे घर में बेटी भी है। और जब बहन बेटी है तो शादियां भी हमें सबको करना होती हैं भाइयों। करते हैं कि नहीं करते हैं शादियां? सब शादियां करते हैं। शादियों में जहेजों की डिमांड तो हमने बहुत कर दी, शादियों में बहुत ज्यादा जहेज ले भी रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। शादियों में बहुत मांगे कर भी रहे हैं, मांगे पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों कहीं ना कहीं शादी हम करते हैं तो इतना कर्जा कर लेते हैं अपने ऊपर कि 5-5 साल तक एक शादी का कर्जा नहीं जाता। मेरी बात गलत तो नहीं है? 2-2 1-1 साल तक शादी का कर्जा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत काम कर रहे हैं। कैसे? हमने शादी की 20 लाख की, शादी तो कर दी कर्जा लेके, लेकिन जिस बेटी को, जिस बहन को तूने अपने घर से विदा किया, क्या बाप की प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा बांट के दिया? और जबकि वो हकदार है शरीयत में। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लें इनसे आप। बेटी का हिस्सा है बाप की मिल्कियत में, बाप के घर में, बाप की जमीन में, बाप के माल में, बाप के पैसे में हिस्सा है। फंस गए, कर्जे में भी थे, शादी भी करी बड़ा पैसा ले दे के, फिर भी फंस गए। क्या होगा मैदान महशर में? ये बहन और ये बेटी भी खड़ी होगी दामन पकड़ के, और बहन बेटी सबके घर हैं। तो तुम कहोगे मौलाना फिर तो मामला सभी घपला हो रहा। बेशक घपला हो रहा। अब क्या करो, मैं आपको तरीका बताऊं, तरीका सुन लो। या तो हिसाब लगाओ कि हमने अपनी बहन का हिस्सा दे नहीं है, और जब रिश्ता करने जाओ तो लड़के वाले से कह दो जहेज की चवन्नी नहीं दूंगा, मगर हिस्सा 1 रुपया नहीं रोकूंगा, पूरा दूंगा। अगर ये ऐलान कर दिया तो रिश्ते खुद आएंगे। आदमी सोचेगा 2 बीघे जमीन भी मिल रही है तो 10 लाख की है, रोड पे मिल रही है तो बहुत ही है। बात है कि नहीं है? जहेज कुछ नहीं दूंगा, हिस्सा पूरा दूंगा। या तो ये काम करना शुरू कर दो, हिस्से बांटो बहनों के, बेटियों को हिस्से दो, वही उनका जहेज, वही उनका सब कुछ। और अगर तुम ये सोच रहे हो हिस्सा बहुत बड़ा बन रहा है, किसी की 100 बीघे जमीन है तो अच्छा खासा हिस्सा हो जाएगा, है ना? हालांकि कायदा तो यही देना चाहिए,
लेकिन एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी एक रास्ता बता रहा हूं। कुछ रास्ते बोल मैं कहता कि आपको लग रहा है कि हम यार अमल नहीं कर पाएंगे, तो फिर हक मानने से बेहतर है कि फिर रास्ता अपना ले, है ना भाइयों? हक ना मारो, बेहतर है कि फिर कोई रास्ता अपना ले। बेहतर तो यही है कि जितना भी हो दो, बिल्कुल बेहतर तो यही है। लेकिन आपको लग रहा है कि बेटे नहीं देने देंगे, नहीं देंगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, तो रास्ता अपनाओ। रास्ता ये है, बेटी को बिठाओ, बहन को बिठाओ और उससे कहो बेटी बहन तेरा हिस्सा तो इतना बन रहा है, लेकिन अगर तेरी रजामंदी हो तो मैं खुशी खुशी तेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा करूंगा, जो हो सकेगा मैं खर्चा कर दूंगा। वो अगरचे तेरे हिस्से की बराबर नहीं होगा, मगर मेरी बेटी जो तेरा बच जाए उसे दिल से माफ करती है। अगर वो बेटी वो बहन दिल से माफ कर दे, हाँ भाई मैंने तेरे हक में माफ किया, हाँ बाप मैंने तेरे हक में माफ किया, अगर वो दिल से माफ कर दे, जो तू मुझे दे रहा ठीक है सुभान अल्लाह, और जो तू नहीं दे पा रहा मैंने दिल से माफ कर दिया, तब भी बचाव का खाना निकल आएगा। लेकिन कितने हैं जो अपनी बेटियों से हम कहते हैं, कितने हैं जो हम अपनी बहनों से कहते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता अगर बहन हिस्सा लेगी तो इतना नहीं बैठेगा जितना हमने जहेज दे दिया, अगर हिस्सा लेती तो उतना नहीं बैठता जितना हमने जहेज दे दिया। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? हाय हाय जरा गौर करो। हमने तो मामले ये होते हैं कि मियां बहन की शादी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया, तो अब तो बहन के घर जाना भी छोड़ दिया। और अगर बहन ने कोई तल्ख बात कह दी, कोई कड़वी बात कह दी, तो बहन को आंखें दिखाता कहता तेरी दरवाजे पे कभी चढ़ूंगा नहीं, तेरी देरी पे कभी जाऊंगा नहीं। ओ भाई तुझे शर्म आना चाहिए, ये जो माल तू खा रहा ये तेरी बहन का भी हिस्सा था, जिस बहन को तू आज आंखें दिखा रहा। बहुत से लोग कहते माँ को दिखाते धमकी देते, ओ तेरी बेटी के घर पे नहीं चढ़ूंगा। हाँ ओ लोगों, उन माओ को क्या धमकी दे रहे हो यार? अगर माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तू बहन को सताएगा ना तो कब्र में उनकी रूह तड़पेगी। तेरे माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बहनों को खुश रख, तेरी माँ और बाप की रूह तेरी उनकी कब्रों में ठंडी हो जाएगी। यार बाज भाई अल्लाह अकबर कैसे होते हैं, बाज बड़े अच्छे भी होते हैं। हाय हाय, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। यार वो हुस्न जाना जिसने देखा, तो फिर वो किस पे बिक सकता है? जिस हुस्न पे बिलाल बिक गया, जिस हुस्न पे कर्न का उवैस बिक गया, जिस पर खत्ताब का बेटा उमर बिक गया, जिस पर कहाफा का बेटा अबू बकर बिक गया। यार क्या बात करते हो? जिस पर अबू तालिब का बेटा अली बिक गया और जिस पर अली का बेटा हुसैन बिक गया। यार जिसने वो जलवाए जाना देखा, फिर वो कहां नजर उठाता है? वो लोगों तुम्हारी नजरें बहुत उठती हैं, इन नजरों में मोहम्मद के जलवे बसा लो, खुदा की कसम कहीं नजरें ही नहीं उठेंगी। मैं तुम्हें हया के चश्मे दे के जा रहा हूं। और ये मोहम्मद के जलवे कैसे बसेंगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हराम खाना नहीं है, और हर वक्त जब मौका मिले नबी का दुरूद तुम्हारी जबान पर रहना चाहिए। इंशाअल्लाह मोहम्मद के जलवे बसेंगे। मेरा वादा है, गुलफाम वादा करके आपसे जाता है इस महफिल के अंदर, ऐसे जलवे बसेंगे कोई तुम्हारी नजरों में जमेगा ही नहीं। आला हजरत सरकार तो फरमाते हैं, किसी ने कहा कि अहमद रजा उस राजा की बादशाह की नवाब की तारीफ कर दे, तुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। कहा जमता ही नहीं अब तो कोई जमता ही नहीं अब तो कोई। करूं मधु अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। और आला हजरत तो कहते हैं मियां हमें तो ना चौधरी की चौधराहट पे भरोसा है, हमें तो ना किसी की अमीरी पे ना किसी की गरीबी पे। अब तो खुद कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल तो यहां तक कह के चले गए, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हाय हाय, इन आंखों को अल्लाह ने दिया, इसमें जलवे बसाओ तो मोहम्मद के बस